पिछले 1-2 महीने से आप लगातार एक खबर सुन रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव किसी एग्रीमेंट की जाल में फंस गए हैं। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत रोक दिया गया है, जिससे वो नए-नए गाने अलग-अलग चैनल से रिलीज नहीं कर सकते हैं और इसी कारण पहले जैसे खेसारी के नए गाने हर 2-3 दिन पर सुनने को नहीं मिल रहे हैं। अलग-अलग चैनल से सप्ताह में 2-3 गाने जरूर ही खेसारी के रिलीज हो जाते थे। आज वह खेसारी लाल यादव महीने में 2-3 गाना ही कर पाते हैं। इसके अलावा खेसारी के 10 के करीब गाने जिन पर मिलियंस में व्यूज था, कुछ गाने 100 मिलियंस के पार भी थे, उन्हें डिलीट करा दिया गया। ये सारा चीज बस एग्रीमेंट के कारण हुआ, लेकिन इस पर केवल बवाल हो रहा था। इसके लिए पवन सिंह पर इल्जाम लगाया जा रहा था। खेसारी खुद लाइव आकर कई बार यह बोल चुके थे कि उन्हें एक साजिश के तहत एग्रीमेंट की जाल में फंसा दिया गया है। पिछले महीने जब खेसारी लाइव आकर ये सब बोल गए थे, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे भूचाल आ गया था। पवन और खेसारी के फैंस के बीच फैनवार शुरू हो गया। पर खेसारी अपने लाइव में स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने से बचते थे। वह उस कंपनी का नाम लेने से भी बचते थे कि किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट में उन्हें फंसाया गया है और वो कैसे इसमें फंसे। पर अब इस पर खुलकर बातें सामने आ गई हैं, जिसमें खुलकर इस कंपनी का नाम लिया जा रहा है। खेसारी की टीम की तरफ से सब स्पष्ट कर दिया गया है। खेसारी के बेहद करीबी और इनके गानों के लिरिक्स राइटर अखिलेश कश्यप ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने सब स्पष्ट कर दिया कि किस कंपनी के साथ जुड़कर खेसारी लाल यादव के गाने डिलीट हुए, किस कंपनी के कारण उनको अलग-अलग छोटी-छोटी कंपनियों के साथ काम करने से रोका जा रहा है, किस कंपनी के कारण आज खेसारी के गाने आने इतने कम हो गए हैं। सारी बातें विस्तार से आपको वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर कैसे किसी कलाकार को एक एग्रीमेंट के तहत बांध दिया जाता है। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। अखिलेश कश्यप ने हाल ही में एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में अखिलेश ने जो एग्रीमेंट वाला मामला है उससे जुड़ी हर चीज स्पष्ट कर दिया है। अखिलेश कश्यप ने बताया कि खेसारी लाल का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन नाम के एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट में तमाम शर्त रखी गई थी, जिसके तहत खेसारी अलग अलग नई नई छोटी छोटी कंपनियों के साथ काम नहीं कर सकते थे। इसी कंपनी के एग्रीमेंट के कारण खेसारी के आए हुए गाने को डिलीट करना पड़ा था, क्योंकि ये गाने एग्रीमेंट के तहत शर्त को पूरा नहीं कर रहे थे या उसका उल्लंघन कर रहे थे। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि खेसारी जैसा बड़ा स्टार, जो मौजूदा समय में भोजपुरी के सबसे बड़े 2 नामों में से एक है, वह एक कंपनी के एग्रीमेंट के तहत बंध जाता है। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है, असहाय हो गया है। तो आपको एग्रीमेंट के बारे में समझना होगा। दरअसल एग्रीमेंट एक कलाकार और म्यूजिक या फिल्म कंपनी के बीच एक कानूनी मंजूरी होती है। इसके तहत कुछ शर्तों और नियमों को लेकर कलाकार और कंपनी के बीच आपसी सलाह से मंजूरी दी जाती है और भविष्य में अगर दोनों में से कोई अपने वादे और तय किए गए शर्तों से मुकरता है तो उसके खिलाफ और या उसका उल्लंघन करता है तो दूसरा पक्ष उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, कोर्ट जाकर अपना हक ले सकता है। उदाहरण के रूप में आप जुबिन नौटियाल को देख सकते हैं, जो वर्तमान समय में बॉलीवुड के सबसे चर्चित और व्यस्त सिंगर्स में से एक हैं। उनका बार बार टी सीरीज कंपनी के साथ ही गाना आता है। जुबिन अभी इतने चर्चित है कि उनके साथ हर कंपनी काम करना चाहती है। वह जो भी सिंगल्स गाने गाते हैं सब का सब टी सीरीज पर गाते हैं, जिसमें अधिकतर गाने पुराने गानों के रिमिक्स होते हैं, जिसके लिए जुबिन को ट्रोल किया जाता है। लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी आवाज़ है फिर भी क्यों ये अच्छे गानों को ख़राब करते हैं। इनको अपने वॉइस क्वालिटी के हिसाब से, अपने जोनर के हिसाब से गाने चुनने चाहिए और गाने चाहिए। लेकिन जुबिन चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्रीमेंट के तहत टी सीरीज के साथ बंधे हुए हैं। इसके अलावा आरसीएम म्यूजिक से अवधेश प्रेमी का गाना आता था। अब तक अवधेश के जितने भी बड़े गाने आए हैं, जो भी गाने हिट हुए हैं, सब के सब आरसीएम म्यूजिक से आए हैं। पिछले कुछ सालों में अवधेश पवन सिंह और खेसारी के साथ साथ भोजपुरी के सबसे चर्चित गायकों में से एक हो गए थे। उस समय हर कंपनी उनके साथ काम करना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह आरसीएम म्यूजिक के साथ एग्रीमेंट में थे। अब जाकर उनका एग्रीमेंट खत्म हुआ है, वो इससे मुक्त हो गए हैं और खबर है कि अवधेश अब वेब म्यूजिक के साथ गाना गाने वाले हैं। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, जिसका खेसारी के साथ एग्रीमेंट का विवाद चल रहा है, वह भी एक पुरानी म्यूजिक कंपनी है जो पंजाबी गानों और हिंदी गानों में काफ़ी एक्टिव रही है। यानी वह कानूनी रूप से पहले से ही बहुत मजबूत है। खेसारी के साथ भी उसने एग्रीमेंट किया और जिसके तहत खेसारी को गिने चुने कुछ बड़ी कंपनियों के साथ ही काम करने की आज़ादी थी। खेसारी के द्वारा इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया गया था, लेकिन खेसारी और उनकी टीम जैसा कि बता रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। खेसारी ने कहा कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाए और उस पर उन्होंने साइन कर दिया। इसके अलावा अखिलेश कश्यप भी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो लोग विश्वास करके भाईचारे में आकर बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए थे और अब उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब वो लोग समोसा भी खाते हैं, तो इसके बिल पर अगर कुछ साइन करना पड़े तो वो 100 बार वो साइन करने से सोचेंगे। अखिलेश ने स्पष्ट किया है कि दोनों तरफ से मामला कोर्ट में जा चुका है। उन्हें आशा है कि जल्द से जल्द इस पर कोर्ट का निर्णय आएगा और खेसारी लाल के यादव के पक्ष में निर्णय आएगा। अखिलेश ने यह उम्मीद जताई कि अगले साल सब कुछ ठीक हो जाएगा और खेसारी फिर से
अपने पुराने रंग में लौट आएंगे। हालांकि अखिलेश कश्यप ने यह भी बता दिया कि अब खेसारी पहले के मुकाबले कम ही गाने गाएंगे और केवल अच्छे गानों पर ध्यान देंगे। बाकी आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।